नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो देखिए, आज का जो सेशन है उसमें हम जो आज डिस्कस करेंगे वो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस टॉपिक से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख जनजातियां, जाने विस्तार से एवं ट्रिक के माध्यम से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ट्राइब्स। तो इस सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी जनजाति कहां निवास करती है और उसकी क्या खासियत है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो और आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम देते हो, आप यूपीएससी देते हो, यूपी पीसीएस देते हो या बिहार पीसीएस देते हो, राजस्थान पीसीएस देते हो, ये टॉपिक सभी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला टॉपिक है। और अगर आप ये ढंग से वीडियो देख लेते हो और अपने नोट्स खुद तैयार करते हो इस वीडियो को देखते हुए, तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बचकर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों कि यहां पे लिखा है जनजाति। पहले हम ये जानते हैं कि जनजाति होता क्या है। तो देखिए, जनजाति ये भारत की आदिवासियों के लिए प्रयोग होने वाला संवैधानिक पद है। यानी कि हम लोग जो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं उसमें संविधान में आदिवासियों को कहा गया है आपका जनजाति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्राइब्स। चलिए आगे देखते हैं। अब पहला पॉइंट आता है हमारा, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.6% जनजाति पाई जाती है। यानी कि अगर हम बात करें कि भारत में टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट भाग में आपका जनजातियां रहती हैं, तो वो रहती है बेटा 8.6% जो है उनका टोटल आपका एवरेज है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति यानी सबसे ज्यादा ट्राइब्स कौन से राज्य में पाई जाती हैं, तो आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपने, एमपी में कुल आबादी का लगभग 21% जनजाति आबादी है। यानी कि एमपी की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से टोटल में से कितना परसेंट आबादी जनजाति यानी ट्राइब्स की है, तो बेटा वो है 21%। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां से बन जाएगा कि मध्य प्रदेश में रहने वाली जनजाति कितने प्रतिशत है, वो है आपका 21%। वो भी किसके अकॉर्डिंग, जनगणना 2011 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिशत के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनजाति लक्षद्वीप में 94.8% पाई जाती है। यानी कि यहां पर हमने बात करी थी टोटल पॉपुलेशन की 21%, लेकिन हम अगर परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा जो निवास करने वाली जनसंख्या है जनजाति की, वो कहां पर है, वो है लक्षद्वीप में, जिसकी परसेंटेज कितनी है, 94.8%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अब क्वेश्चन हमारा देखिए एग्जाम में क्या पूछेगा, वो ये पूछ सकता है कि इनमें से किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो इन पांचों राज्यों में से कोई भी राज्य आपको उठा करके ऑप्शन में दे सकता है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, या क्वेश्चन ये दे देगा कि इनमें से किस राज्य में आपकी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो इन पांचों राज्यों में से कोई भी एक राज्य उठा करके दे देगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तो बच्चों यह है भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, भील है। ठीक है, यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि भारत का सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है, भील है या गौड़ है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ा जो समुदाय माना गया वो कौन सा माना गया, वो माना गया भील। तो देखिए हम इसकी देख लेते हैं। लगभग भील की जो जनजाति की जो जनसंख्या है वो कितनी है बेटा, 17 मिलियन। ठीक है, गौड़ यहां पे पाया गया है 13 मिलियन। ठीक है, तो यानी कि गौड़ जो है ये भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी गई है।
तो अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप यहां लगाएंगे भील, और सेकंड पूछेगा तो आप लगाओगे गौड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम जनजातियों का वर्गीकरण। जनजातियों का वर्गीकरण हमने कितने भागों में करा है, 3 भागों में करा है। ठीक है, तो पहला है हमारा कौन सा, मंगोलाइड। मंगोलाइड प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति कहां पाई जाती है, मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है पूर्वोत्तर भाग में। ठीक है, यानी कि जो हमारा ईस्टर्न भाग है वहां पर जो पाई जाने वाली जो प्रजाति है वो कौन सी है, वो है आपकी मंगोलाइड, मंगोलाइड प्रजाति। अब इस प्रजाति में कौन कौन सी जनजाति आती है, तो देखिए बेटा, गारो, खासी, लेपचा, डफलो और कुकी, ये जो है आपकी कौन सी है, मंगोलाइड आपकी प्रजाति है। ठीक है, इन अभी हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसी तरीके से देखते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आप निग्रिटो प्रजाति। निग्रिटो प्रजाति कहां पर पाई जाती है, केरल तथा अंडमान निकोबार। क्वेश्चन हमारा यह आ जाता है कि निग्रिटो प्रजाति भारत के कितने राज्यों में पाई जाती है, तो आंसर होगा 2। कौन कौन से 2 राज्य हैं, केरल एवं अंडमान निकोबार। तो देखिए अब इसमें कौन कौन सी प्रजाति आती है, जारवा, ओज, शोम्पेन और जयंतिया। ठीक है, ये प्रजाति कहां पाई जाती है, हमारी केरल तथा अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगली प्रजाति हमारी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जिसको द्रविड़ परिवार भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है हमारा एग्जाम में, ये पिछली बार आपका बिहार पीसीएस और आपका यूपी आरओ में आ चुका क्वेश्चन है कि वो पूछा गया था कि इनमें से किस प्रजाति को जो है द्रविड़ परिवार के नाम से जाना जाता है। तो द्रविड़ परिवार के नाम से कौन सी प्रजाति जानी जाती है, वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, जिसको द्रविड़ परिवार भी कहा जाता है, जो कि भारत के मध्य तथा दक्षिणी भाग में पाई जाती है। अब इसमें कौन कौन सी जनजातियां आती हैं, तो देखिए गौड़, भील, संथाल, टोडा एवं गरासिया, ये प्रजातियां हमारी किस में आती हैं, वो प्रजातियां आती हैं हमारी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में आती हैं। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं आप। तो देखिए हम जनजातियों के बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी ट्रिक्स से बताएंगे, क्योंकि अब जनजाति से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो सीधे सीधा नहीं आता है, उसकी हमें नॉलेज डीपली होनी चाहिए। तो जिन जनजातियों के बारे में जो हमारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, उनको पहले मैं डिटेल में पढ़ाता हूं आपको, फिर लास्ट में हम कुछ जो बचेंगे हमारी जनजातियां उनको मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो देखिए वो है जारवा जनजाति। क्वेश्चन आ जाएगा कि जारवा जनजाति भारत के कौन से राज्य में निवास करती है, तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो जारवा जनजाति के बारे में पढ़ देते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है, यानी क्वेश्चन ये भी आ सकता है हमारा एग्जाम में कि भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो आंसर होगा जारवा। या भारत की सबसे प्राचीन जनजाति भारत के कौन से राज्य में निवास करती है, तो आंसर होगा अंडमान निकोबार, जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। क्वेश्चन हमारा यहां से ये भी बन सकता है कि जारवा जनजाति लगभग कितने वर्ष पुरानी है, तो आंसर होगा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। इसकी वर्तमान में जनसंख्या बहुत कम है, यानी कि ये जो है इस समय वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर है। यहां पर इसके जो व्यक्ति हैं यानी कि जो लोग हैं वो बहुत कमी से देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखिए नोट, इसी का अंडमान निकोबार का नोट बताता हूं मैं आपको कि जारवा के अलावा ओज, शोम्पेन तथा सेंटलीज जनजाति भी अंडमान निकोबार यानी कि यहां पाई जाती है। यानी कि अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली कुल जनजातियों की संख्या कितनी है, तो देखिए बेटा एक तो ये हो गई जारवा, दूसरी ओज, तीसरी शोम्पेन और चौथी है सेंटलीज। यानी कि अंडमान निकोबार में जनजाति कितने प्रकार की पाई जाती है बेटा, वो पाई जाती है 4 प्रकार की। कौन कौन सी हैं याद कर लेंगे, जारवा, ओज, शोम्पेन और सेंटलीज। ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है अंडमान निकोबार में। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान ये है आपकी सबसे पहले आती है भील। ठीक है, भील अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि भील जो जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो चलिए भील के बारे में पढ़ते हैं। यह जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, यानी कि भील जनजाति के जो व्यक्ति हैं वो कितने राज्यों में फैले हुए हैं,
आपका राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश, यानी 3 राज्यों में फैले हुए हैं और ये तीनों जगह की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। आपसे गुजरात पूछेगा कि गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आंसर लगाएंगे भील। राजस्थान की पूछेगा सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तब भी आप आंसर लगाएंगे भील। तीसरा पूछेगा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तब भी आप बताओगे भील। या भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तब भी आप बताओगे भील। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे देखते हैं। आप अगली जनजाति आती है मीणा। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि भील जनजाति के बाद राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वह है मीणा जनजाति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप अगला आता है गरसिया। गरसिया जनजाति। गरसिया जनजाति यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, यानी कि वो पूछ लेगा आपसे कि गरसिया जनजाति राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है। ऑप्शन दे देगा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी, तो आंसर होगा पश्चिमी। ठीक है, तो कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जो गरसिया नृत्य या नाटक जैसे गरबा, कूदा नृत्य करके अपनी जीविका चलाते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में लोग नुक्कड़ नाटक वगैरह का आयोजन करते हैं, तो वो नुक्कड़ नाटक जो करते हैं वो कौन सी जनजाति करती है? वो करती है गरसिया जनजाति, जो कि कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और वो कौन कौन से नृत्य करती है? तो 2 अहम नृत्य हैं, गरबा और कूदा नृत्य। या क्वेश्चन आ जाएगा कि गरसिया जनजाति द्वारा कितने प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, तो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? गरबा और कूदा नृत्य, जिससे वो अपनी जीविका यानी कि अपना जीवन यापन करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब तो देखिए आगे देखते हैं बेटा। अगला है मंगानियर। मंगानियर जनजाति यह राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। क्वेश्चन हमारा एग्जाम में यह आ सकता है कि इनमें से राजस्थान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति कौन सी है, तो उसका नाम है मंगानियर। मंगानियर जनजाति, जो कि कहां पर निवास करती है? आपके राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करती है। या राजस्थान में निवास करने वाली कुल जनजाति कितनी है? तो बेटा वो है 4। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला स्टेट आता है हमारा झारखंड। झारखंड में है संथाल जनजाति। तो देखिए यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। मैं अभी आपको जो भी स्टेट के बारे में बता रहा हूं उसमें सभी के बारे में बता रहा हूं कि ये इस स्टेट की सबसे बड़ी है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है संथाल। यह क्वेश्चन हमारा यह आ सकता है कि संथाल इनमें से किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो आंसर होगा बेटा झारखंड। ठीक है, इस जनजाति में विवाह को बुपल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बुपल। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से किस जनजाति में विवाह को बुपल कहा जाता है? तो वो आंसर होगा हमारी संथाल। ठीक है, कौन सी होगी? संथाल जनजाति होगी। या संथाल में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो वो होगा बुपल। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप यह जनजाति झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है, यानी कि संथाल जनजाति जो है ये झारखंड के अलावा और किस राज्य में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगली जनजाति है उराव। उराव यह जनजाति कुरुक भाषा बोलते हैं, यानी कि इस जनजाति के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा रूखा यानी कि एकदम से लठ मार वाला बोलते हैं। ठीक है, तो उस भाषा को बोलते हैं कुरुक भाषा बोलते हैं, इसलिए इस जनजाति को कुरुक जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि झारखंड की कौन सी जनजाति को कुरुक जनजाति के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सी होगी? वो होगी उराव। चलिए अगला देखते हैं। हो जनजाति। हो जनजाति जो है यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति में अंडी एवं ओपोर टिपी विवाह प्रचलित है। अब देखिए यहां पर 2 विवाह की बात आई है, एक आई है अंडी और दूसरा आई है ओपोर टिपी विवाह। इन दोनों के बारे में समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है, अंडी विवाह वो विवाह होता है जिसमें बातचीत करके 2 पक्ष आपस में एक दूसरे के साथ विवाह कराते हैं। ठीक है, यानी कि घर वाले बात करेंगे तो एक दूसरे की शादी हो जाएगी, वो होता है हमारा अंडी विवाह। ठीक है,
दूसरा होता है अपोर्तिपी विवाह। अपोर्तिपी विवाह वो होता है जिसमें अपहरण करने के बाद विवाह किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है अपोर्तिपी विवाह, जो कि कौन सी जनजाति के अंतर्गत होता है? वो होता है हो जनजाति। और हो जनजाति कौन से राज्य में है? वो है झारखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुंडा जनजाति। यह जनजाति भी छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? छोटा नागपुर क्षेत्र में, जहां पर हो जनजाति पाई जाती है वहीं पर यही मुंडा जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, यह जनजाति सरहुल त्योहार बहुत धूमधाम से मनाती है। सरहुल त्योहार जो है ये झारखंड का सबसे फेमस त्योहार है, जहां पर फूलों की वर्षा करने के बाद वो त्योहार मनाया जाता है। अगर आपने मेरे चैनल पर त्योहार से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। और सारे त्योहार उसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराए हैं, तो जल्दी से आइए और वो उसको भी आप देखिए, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं आप। तो देखिए अगली जनजाति है बेगा जनजाति। यह जनजाति झारखंड में नाम मात्र के लिए पाई जाती है, यानी कि सबसे कम मात्रा में झारखंड में पाई जाने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? तो वो है आपकी बेगा जनजाति। लेकिन यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यानी कि बेगा जनजाति जो निवास करती है वो भारत के कितने राज्यों में करती है? वो करती है 2 राज्यों में। कौन कौन से हैं? आपका झारखंड एंड मध्य प्रदेश। लेकिन झारखंड में नाम मात्र के लिए यानी कि कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विस्तार जो हुआ है वो कहां पर हुआ है? वो हुआ है मध्य प्रदेश में। तो चलिए अगला स्टेट देखते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जिसको बाघ राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो चलिए अब देखिए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनजाति द्रविड़ परिवार प्रजाति के अंतर्गत आती है। यानी कि मैंने अभी आपको इसको वर्गीकरण करके बताया था। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी प्रजातियां हैं या जनजातियां हैं वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो वो आती है द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। चलिए पहली जनजाति देखते हैं भील जनजाति। भील जनजाति के ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था कि ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, और ये भारत के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की भी सबसे बड़ी जनजाति है। तो चलिए यह जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ये तो हमने याद कर लिया। इस जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। यानी कि इस जनजाति के लोग जो मेनली जो डांस करते हैं वो कौन सा करते हैं? वो करते हैं घूमर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप कौल जनजाति। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि कौल जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? आपको ऑप्शन दे देगा, आपका कृषि दे देगा, पशुपालन दे देगा, ठीक है, या दुग्ध उत्पादन दे देगा, या चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा कृषि। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सहरिया। तो यह जनजाति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाई जाती है। सहरिया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में पाई जाने वाली जनजाति है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति क्या कहती है? गौड़ जनजाति है कि यह जनजाति मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। ठीक है, गौड़ जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश के अलावा भैया किस में पाई जाती है? आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यानी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है गौड़ जनजाति। ठीक है, इस जनजाति में पशु बलि का प्रचलन है। यानी कि इस जनजाति में आज भी लोग पशु बलि देते हैं। और आपको एक चीज बता दूं मैं आपको, देखिए सहरिया जनजाति में बहुपति प्रथा भी आपकी प्रचलित है। अब बहुपति प्रथा क्या है? बहुपति प्रथा में यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसकी जो वाइफ है वो उसके भाइयों की भी वाइफ मानी जाती है। यानी कि ये हो गया बहुपति प्रथा। जैसे कि पांडव थे, पांडव ने किससे विवाह किया था? 5 पांडवों की एक ही भैया रानी थी, है ना? तो वो क्या था? वो था बहुपति प्रथा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला स्टेट देखते हैं हम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन दोनों की बात हम एक साथ करेंगे, क्योंकि देखिए उत्तराखंड जो बना है वो यूपी से ही अलग होकर के बना है। तो यहां पर पाई जाने वाली जनजाति जो है वो सेम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले आती है थारू जनजाति। तो ये जनजाति भारत के तराई क्षेत्र तथा नेपाल में निवास करती है। यह जनजाति भारत के तराई क्षेत्र तथा नेपाल में निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। यानी कि इस समय वर्तमान में आपके उत्तराखंड की सबसे बड़ी
जो जनजाति है वो कौन सी है, वो है आपकी थारू जनजाति। ठीक है, इससे पहले यानी कि 2011 की जनगणना से पहले उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी, वो थी जौनसारी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जनगणना 2011 से पहले उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन दे देगा थारू, लेपचा, ठीक है आपका थारू, लेपचा, या दे देगा जौनसारी या भोटिया। तो आंसर होगा हमारा कौन सा, वो हो गया जौनसारी। ठीक है, इस जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सी प्रजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो आंसर होगा बेटा थारू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जौनसारी। यह उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इस जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है, यानी कि यहाँ भी बहुपति प्रथा प्रचलित है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट आती है भोटिया जनजाति। उत्तराखंड की पहाड़ियों तथा यूपी के तराई क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है और यह जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास का मतलब यह है कि ये गर्मियों के सीजन में तो आपका प्लेन में यानी कि आपके मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं, है ना, और जाड़ों में ये हमारे मैदानी क्षेत्र में आते हैं और गर्मियों के सीजन में ये पहाड़ों पर घास के मैदानों में निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं खरवार जनजाति। इस जनजाति के व्यक्ति बहुत क्रोधित प्रवृत्ति के होते हैं तथा शारीरिक मजबूत होते हैं। यह जनजाति बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन मोस्टली कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, लेकिन इसके साथ साथ ये बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में पाई जाती है। अब देखिए यहां से हमारा ट्रिक वाला सेशन स्टार्ट होता है। तो ट्रिक देखिए इसकी कैसे हम याद करेंगे। देखिए यहां पे लिखा है खरवार, ठीक है, क्या लिखा है वार। अब भैया वार आप कब करते हो किसी पर, जब आपको क्रोध आता है। तो हम यहां पे याद कर लेंगे किससे, क्रोध से, कि हमें भैया क्रोध आया और हमने कर दिया वार, यानी कि इससे हमें उसकी प्रवृत्ति भी याद रहेगी और हमें याद भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। तो देखिए अब आगे देखते हैं हम, अगला स्टेट आता है हमारा गुजरात। गुजरात के बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, ठीक है, दोबारा बताता हूं कि देखिए यहाँ पे पाई जाने वाली जो जनजाति है वो है भील। तो भील क्या है, भील कई राज्यों की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूं इसमें, है ना। तो भील यह गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति है। अगली आती है डाफर। अब देखिए डाफर को कैसे याद रखेंगे आप, डाफर को कैसे याद रखोगे, इसको याद रखो ऑफर। क्या याद रखेंगे आप इसे, ऑफर। देखिए फर इसमें भी आ रहा है, फर इसमें भी आ रहा है। और जब आप गुजरात जाते हो तो गुजरात में आप देखते हो कि बड़ी बड़ी भैया इंडस्ट्रीज हैं और वो अपने यहां पर भैया बड़ा सा बड़ा ऑफर देते हैं एम्प्लॉइज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, है ना। तो याद कर लेंगे कि गुजरातियों ने क्या करा भैया, दूसरे स्टेट के लोगों को ऑफर दिया कि हमारे यहां आओ और हमारे यहां काम करो। तो ऑफर से याद रखेंगे डाफर, ठीक है। अब देखिए अगली जनजाति आती है टोडिया। टोडिया को आप कैसे याद करोगे, इसको याद कर लो डांडिया। डांडिया भाई, डांडिया भी कहां पर होता है, गुजरात में होता है। तो जब डांडिया आपको याद रहेगा तो याद रहेगा हमें टोडिया। देखिए डीएल इसमें भी आ रहा है और डीएल इसमें भी आ रहा है, यहां से हम इसको क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में देखिए दो प्रजाति पाई जाती है, कौन कौन सी है, कुकी और मैकी। कुकी और मैकी कहां पर है, ये मणिपुर में है। तो इसकी ट्रिक यह है कि कुकी मैकी मणिपुर गई, इसे आप 2 से 4 बार दोहरा लो, आपको याद हो जाएगा। कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई। इस तरीके से आप दोहरा लोगे तो याद हो जाएगा कुकी और मैकी कहां की जनजाति है, ये मणिपुर की जनजाति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिजोरम एवं त्रिपुरा। देखिए यहां पर जो जनजाति पाई जाती है वो है लुशाई। और लुशाई जो है जनजाति, ये जो नाम रखा है ये पहाड़ी के नाम पर है, यानी कि आपका मिजोरम एवं त्रिपुरा में जो पहाड़ी है उसका नाम है लुशाई। तो ये बहुत ही आसान है कि लुशाई नाम की पहाड़ी और लुशाई नाम की ये वहां पर जनजाति निवास करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। यहां पर आप करते हैं डफला, ठीक है, डफला। तो इसकी देखिए ट्रिक, अरुण चला फल खाने, अरुण चला फल खाने। तो देखिए अरुण चला यानी कि इससे हमें पता चल रहा है अरुणाचल प्रदेश,
फल खाने, यहां पर देखिए यार फला है ना, तो यहां से आप इसको पकड़ सकते हो कि फल और फल, यानी कि हमारे यहां पर आंसर हो जाएगा डफला कहां की राजधानी है, वो सॉरी कहां का आपकी जनजाति है, तो वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखिए पाई जाने वाली जो जनजाति है वो है गद्दी। ठीक है, अब गद्दी जो है, हम गद्दीदार कपड़े कब पहनते हैं भैया, जब हमें सर्दी लगती है, और हिमाचल में कैसा मौसम रहता है भैया, सर्दी वाला रहता है, इसलिए हमें वहां पर गद्दीदार कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर गद्दी जो प्रजाति है ये दो जगह पर पाई जाती है, मोस्टली पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, और दूसरी जगह पर है जम्मू एंड कश्मीर, और दोनों ही कैसे हैं भैया, हिल स्टेशन हैं, वहां पर आपको गद्दीदार कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो याद रहेगा गद्दी से हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए असम। असम जो है यहां पर दो प्रजाति पाई जाती हैं, पहली है अहोम और दूसरी है बोडो। अब इन्हें देखिए, दोनों को याद कर लीजिए। यहां पर लिखा हुआ देखिए असम, यह आ गया आ, असम का आ गया आ, और मां से आ गया मां, यानी कि आ और मां सेम है, यानी कि यहां पर हम पकड़ सकते हैं असम को। ठीक है, अब याद करेंगे बोडो। इसकी ट्रिक है बेटा, याद कर लो असम बोलो, असम बोलो, यानी कि असम बोलो असम बोलो असम बोलो, तो आपको याद रह जाएगा कि असम बोलो यानी कि असम बोडो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नागालैंड। नागालैंड में सबसे सिंपल भैया आपकी प्रजाति है वो कौन सी है, नागा। नागा से ही नागालैंड और नागा ही प्रजाति है, तो ये इसको आप आसानी से क्लिक कर सकते हो। अगला देखिए जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ये दोनों स्टेट जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, और दोनों में निवास करने वाली प्रजाति है वो कैसी है, वो देखिए कौन सी है, बक्कड़वाल और चांगपा। बक्कड़वाल जो पाई जाती है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, यानी कि जम्मू में पाई जाती है, तो इसको हम याद कर सकते हैं बक्कड़ जम्मू, जैसे हम कहते हैं ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तो हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं बक्कड़ जम्मू बक्कड़ जम्मू बक्कड़ जम्मू, तो ऐसे ही हम याद कर लेंगे। तो ये जैसे एग्जाम में हमारे आएगा तो हम इसको क्लिक कर देंगे। अगला आती है चांगपा। चांगपा जो है ये आपकी पाई जाती है लद्दाख में, और इसका मेन व्यवसाय है पश्मीना बकरियों का पालन करना। पश्मीना बकरी वो बकरी होती है जो कि उच्च क्वालिटी की ऊन हमें देती है, यानी कि जिससे हमें उच्च क्वालिटी की ऊन प्रदान होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है पश्मीना। और पश्मीना बकरियों का पालन पोषण कौन सी प्रजाति द्वारा किया जाता है, वो है चांगपा, जो कि कौन से राज्य में पाई जाती है, वो है लद्दाख। चलिए अगला देखते हैं मेघालय। मेघालय में देखिए इसकी एक लाइन हम ट्रिक याद करेंगे कि गारो की खासी, मिकी की निंजा की जयंती मेघा ने बना ली। ठीक है, अब देखिए यहां से हम पकड़ेंगे गारो। गारो जनजाति कहां पाई जाती है, मेघालय में। खासी, खासी जनजाति भी कहां पाई जाती है, आपकी मेघालय में। मिकी, मिकी जनजाति भी कहां पाई जाती है, मेघालय में। निंजा, निंजा जनजाति भी कहां पाई जाती है, मेघालय में। और इसके बाद आती है जयंतिया, जयंतिया भी कहां पाई जाती है, ये भी मेघालय में पाई जाती है। यानी मेघालय में निवास करने वाली जनजाति कितनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 जनजाति पाई जाती है आपकी मेघालय में। चलिए अब आगे देखते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला स्टेट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो जनजाति है उसका नाम है टोडा। यार क्वेश्चन आ जाएगा कि टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। अब देखिए ये द्रविड़ परिवार की जनजाति है। द्रविड़ परिवार मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, तो ये द्रविड़ परिवार की जनजाति है। यह प्रजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, यानी कि कहां पर निवास करती है, यह है नीलगिरी, और नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है, वो है तमिलनाडु में। ठीक है, इसमें बहुपति विवाह मान्य है। बहुपति विवाह भी आप लोग जान गए होंगे अब, ठीक है, क्या होता है। अब अगला देखते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जो जनजाति है वो है चेंचू, चेंचू जनजाति। यह जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल तथा उड़ीसा में निवास करती है, यानी 4 राज्यों में निवास करती है। कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और उड़ीसा में निवास करती है। यह आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि चेंचू जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति किन 2 राज्यों की है, वो है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए अगला देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में देखिए 2 जनजाति पाई जाती है, लेपचा और भूटिया। आपको कंफ्यूज ना हो,
मैंने अभी पहले पढ़ाया था भोटिया, यहां पर शब्द आया भूटिया, ठीक है। तो भोटिया अलग है और भूटिया अलग है। तो भूटिया कहां की है? सिक्किम की है, और लेप्चा भी सिक्किम की है। चलिए नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है बिरहोर। और ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीएसआई और यूपीएससी में पूछा गया है कि क्या पूछा गया था कि बिरहोर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका शब्द का अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको सभी टॉपिक्स के पीडीएफ और ये टेक्स्ट फॉर्म में भी अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।